हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर नंबर 4 स्टैटिक्स एंड मैकेनिक्स, यानी स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स या मैकेनिक्स भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। और ये स्पेशल वीडियो डीडीयू जीकेपी एंड एसयू के लिए, यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो और भी यूनिवर्सिटी के ये मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स जो है इंजीनियरिंग में भी पूछे जाते हैं, बहुत से इंजीनियरिंग पूछे जाते हैं और इंजीनियरिंग में अदर यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाते हैं। जिसके सिलेबस में जहाँ भी है कैटेगरी वो देख सकता है और इसमें फिक्स होते हैं। ऐसे ये अगर रिलेशन हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं मैकेनिक्स के, ये हर जगह होते हैं। जैसे हमने क्या इंट्रिंसिक कॉमन कैटेगरी का जो इक्वेशन प्रूव किया था वो हर जगह है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हमने इक्वेशन बनाया था कैटेगरी का वो भी हर जगह है, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं है, क्वेश्चन में अंतर हो सकता है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट वही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने हम जो कॉमन कैटेगरी का रिलेशन करेंगे आज सब एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने रिलेशन करेंगे कोई ना कोई पूछा ही गया है, कि हर साल पूछा गया है, ठीक है। अच्छे से करना, समझ में ना आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहाँ से हम अवेलेबल रहेंगे नाइट में 10 से लेके 11 बजे तक। सबका मैसेज मैं वहाँ देखूंगा और वहाँ पर रिप्लाई करूंगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी तुरंत सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। बाकी वहाँ अदर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनसे आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यही शुरू करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम रिलेशन करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन फॉर कॉमन कैटेगरी, मतलब कभी न कभी ये पूछा गया। पहला रिलेशन देखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन एक्स और यस के बीच जो रिलेशन होता है वो हम देखेंगे। तो इसको इस तरह भी पूछा सकता है फॉर कॉमन कैटेगरी, ठीक है। प्रूव दैट एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव करने वाले हैं। बेसिकली हम इंट्रिंसिक कॉमन कैटेगरी जो इक्वेशन बनाया था, प्रूव करवाया था, उसी की हेल्प से सारे रिलेशन आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले बस वही कार्टेशियन कॉमन कैटेगरी का जो इक्वेशन हमें मिला था एस इक्वल टू सी tan साई, उसी का यूज करके हम करने वाले हैं। तो देखिए प्रूफ में आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या आपको रिलेशन दे के पूछ सकता है। इस इक्वेशन को आप याद रखें, ठीक है। तो फॉर कैटेगरी फॉर वी हैव एस इक्वल टू सी tan साई, आपको पता है tan साई इक्वल टू डी बाई डी एक्स होता है, पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं हम इस पर। अब इस डी बाई डी एक्स को आप इस सी से डिवाइड कर दीजिए इसमें, यस में, इसको हम कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, डी बाई डी एक्स इक्वल टू यस बाई सी। अब हम जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी पढ़ा था, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट तो y का डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर c आप कैंसिल होगा, क्योंकि जब आप इसको अगेन करोगे कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक हो गया, और जिसको अगेन आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/c आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2 बन गया। फ्रॉम 1 एंड 2 आप आसानी से देख सकते हैं, फ्रॉम डी बाई डी एक्स दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो इसके लेफ्ट साइड को हम इक्वल कर सकते हैं। आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एस इक्वल टू एस बाई सी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और यस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। इक्वेशन थर्ड आप इसको बना लें। विच इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड यस, मतलब यही जो इक्वेशन है एक्स और यस का क्या रिलेशन कहलाता है। हम ये इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, हम ये इक्वेशन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जो रिलेशन इसका आएगा उसमें इसका हो सकता है यूज पड़ेगा ही, ठीक है। तो आप भी इसको एग्जाम में आप इसको यहाँ तक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल एक क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको क्वेश्चन थर्ड ना बनाएं, ठीक है। हम के आगे जरूरत है, इसको हेल्प लेना पड़ेगा इसका, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड बनाया गया। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। चलिए हम नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिलेशन हमारा क्या है, तो आइए देखते हैं। तो आइए सेकंड रिलेशन देखते हैं। अब इस रिलेशन को क्वेश्चन के तौर पर पूछा भी गया है।
फॉर कॉमन कैटेनरी प्रूव डेट वाई स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 7 और 12 में काफ़ी पहले पूछा गया है, बट कोई नहीं, देख सकते हैं, हो सकता है इस बार आ जाए, तो कोई बात नहीं। आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो अपने अपने अनुसार से मैच करें, ठीक है। ये स्पेशल DDU GK में पूछा गया था, बाकी आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं आप अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। इसको हम सेकेंड रिलेशन का नाम दिया है, रिलेशन बिटवीन वाई और यस में रिलेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा। कॉमन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ये रिलेशन 1 है, यस। ये रिलेशन कौन सा है? ये रिलेशन 1 है, जो रिलेशन पढ़ा था हमने यस और यक्स में, यक्स जो रिलेशन में पढ़ा था वो इक्वेशन है। यहाँ पर अगर पूछता है तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ओके। अब आपको क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वी है, इसको स्क्वायर करके आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इस इक्वेशन में से आपको स्क्वायर करके इस यस सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जब आप स्क्वायर दोनों का करोगे तो फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से इस रिलेशन की वजह से यहाँ पर ये केवल सी स्क्वायर आया और ये हमारा यहाँ पर इंटू में 1 आया, तो कोई बात नहीं। अब इस यस को क्या कर दिया, राइट साइड भेज देंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड यस। तो ये जो इक्वेशन है आपका पूछा गया है, आप एक बार जरूर उसको देख लें अपने अनुसार से। तो ये पूछा गया था, इसी रिलेशन को बोलते हैं हम क्या, वाई और यस में रिलेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन जो पहले आप निकाल चुके हैं उसी के स्क्वायर और स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, इजीली आपका आ जाएगा। वीडियो स्टॉप करिए और इस रिलेशन को या इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। चलिए हम नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। मैं आपको बता दूं ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर मतलब मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है ये रिलेशन। आप इसको क्वेश्चन के तौर पर देख सकते हैं, फॉर कॉमन कैटेनरी प्रूव डेट वाई इक्वल टू सी सेक्स आई। या तो क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, या आपसे पूछ सकता है रिलेशन ऑफ बिटवीन वाई एंड साई फॉर कॉमन कैटेनरी। तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको दिमाग में अपने रखना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशन थर्ड आपका ये है। अब आप देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2008, 13, 16, 17, ये DDU GK में पूछा गया है इतने टाइम, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया 2017 में, 2017 में पूछा गया था, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे हम, तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं dy dx इक्वल टू क्या होता है, tan साई होता है कर्व। सिंस फॉर एनी कर्व वी हैव dy dx इक्वल टू tan साई, राइट। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम कैसे लिखते हैं, dy dx को dy अपन d से d यस लिख सकते हैं, डिवाइड बाई dx डिवाइड बाई डी, पार्शियल डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इस dy dx को हम dy ds डिवाइड बाई dx बाई ds लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि tan साई को हम लिख सकते हैं साइन डिवाइड बाई कॉस साई, लिख सकते हैं। फार्मूला होता है, बहुत बेसिक फार्मूला होता है, tan साई इक्वल टू साइन साई डिवाइड बाई कॉस साई। तो dy ds इक्वल टू जो हमें मिलेगा साइन साई मिलेगा, और dx अपन ds इक्वल टू क्या मिलेगा, cos साई मिलेगा, राइट। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से रिलेशन में लिख लिया कि dx अपन ds cos साई, dy अपन ds sin साई, ओके। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कॉमन इंटीजर इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, हेंस इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी यस इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू c tan साई गिव्स। तो यहां से एक बार आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। आपको क्या करना है, साई के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को, इंटीजर इक्वेशन को डेरिवेटिव कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू साई। तो यस का डी एस अपन डी साई, और सी तो कांस्टेंट है, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, मतलब यहाँ पर एंगल साई दिया हुआ है, तो tan साई का सेक स्क्वायर साई हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक बार पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में इसको थोड़ा सा एक बार हम लिखते हैं। dy अपन डी साई को हम क्या लिख सकते हैं, dy अपन ds इंटू ds अपन डी साई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हमें तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगा आपको। dy अपन डी साई इक्वल टू dy अपन ds इंटू ds अपन ये ds कैंसिल हो जाएगा, वही आ जाएगा।
अब आपको पता है कि dy अपन डी यस को हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लिख सकते हैं साइन साई, राइट। उसके बाद ds अपान डी साई को यहां से ले लीजिए, तो c इंटू सेक स्क्वायर साई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आपको क्या करना है, तो यहां से एक थोड़ा सा रिलेशन लगा दीजिए आप, सेक एक्स को, सेक स्क्वायर एक्स को जो दिया हुआ है सेक स्क्वायर साई को, उसको हम 2 बार लिख देते हैं। 2 बार लिखने के बाद एक को हम 1 बाई कॉस साई लिख देते हैं। 2 बार लिखा स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया हमने, एक को हमने 1 बाई कॉस लिख दिया, कॉस साई लिख दिया। तो जब यहाँ पे इसको ले आओगे तो एक तो आ गया सी सेक साई, पहला वाला आ गया। अब ये 10 कैसे आया, साइन डिवाइड बाई कॉस साई हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 10 साई आ जाएगा, राइट। तो आज भी आपको समझ में आ गया होगा कि सेक स्क्वायर एक्स कहाँ गया, तो हमने 2 बार लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स को, सेक साई, ठीक है। एक सेक साई को हमने 1 बाई कॉस साई लिख दिया, और जब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 साई में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली हमारा डी बाई डी साई इक्वल टू क्या आया, सी सेक साई 10 साई। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको इंटीग्रेशन कर देना है, विच इज इंटीग्रेशन ऑन, ठीक है, आप करो ऑन इंटीग्रेटिंग, हाँ, इंटीग्रेशन कर दीजिए आप इसको। करने के बाद ये डी वाई डी साई को यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको भी पता है सेक साई इंटू 10 साई, सेक साई किसका इंटीग्रेशन होता है, और ठीक है, आप प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम ये जोड़ते हैं, वेयर ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट, बट व्हेन अगर y इक्वल टू c, स्मॉल c आपको ग्राफ याद है, ये वाला ग्राफ याद है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये एक टेंजेंट होता है, ये इसका टेंशन होता है, तो ये जो डिस्टेंस था c, आप एक बार प्रीवियस वीडियो में देखिए। तो अगर y इक्वल टू c लेंगे तो सेक साई इक्वल टू 0 एंड सेक साई इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, हेंस a इक्वल टू जो आर्बिट्री है आपका वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली y इक्वल टू सी सेक साई, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप ना करें, ठीक है। तो ये रिलेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और कंपल्सरी भी हो सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेशन, वो भी जो रिलेशन करने वाले 4 वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। रिलेशन नंबर 4 जो है हमारा रिलेशन बिटवीन एक्स और साई में, सारे रिलेशन जो इतने कॉमन कैटेगरी के रिलेशन होते हैं सब रिलेशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन के तौर पे कैसे पूछा जाएगा, फॉर द कॉमन कैटेगरी प्रूफ दैट एक्स इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस 10 साई, ठीक है, ये हमारा आपको क्वेश्चन के तौर पूछा जाएगा। अब देखो कितनी बार पूछा गया है, डीडीयू जीके पेज में 10, 15, 18, 19 में, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 19 में, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप इसको अच्छे से जरूर करें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, अभी हमने एक रिलेशन प्रीवियस जो प्रूव किया था कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू हम जानते हैं 10 साई, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वाई अपान डी एस और डी एक्स अपान डी एस साइन साई डिवाइड बाई कॉस साई। तो यही हमने पहला रिलेशन यहाँ पर डी एक्स अपान डी एस अपान डी एस को कॉस साई के रूप में यहाँ से लिया हुआ है। फॉर एनी कर्व, यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, फॉर एनी कर्व वी हैव डी एक्स अपान डी साई इक्वल टू कॉस साई, जो यहाँ से लिया गया है, आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, देयर फॉर डी एक्स अपान डी साई लिख सकते हैं इसको डी एक्स अपान डी एस इंटू, ये क्यों लिख रहे हैं आप, ये कैंसिल हो जाएगा, देखेंगे ना आप, कैंसिल हो जाएगा, वही आएगा डी एक्स अपान डी साई ही आने वाला है। अगर कैंसिल हो जाएगा फिर डी एक्स अपान डी साई आएगा, तो डी एक्स अपान डी एस इंटू डी एस अपान डी साई, इतना तो पता ही है बीएससी कर रहे हो ये क्यों किया जा रहा है। डी एक्स अपान डी एस को हम कॉस साई, और देखिए यस के जगह पे हम इंट्रिंसिक इक्वेशन आप कॉमन कटनी पता है कि क्या होता है, यस इक्वल टू सी टेन साई होता है, राइट। तो वो यस के जगह पे हमने यहाँ पर सी टेन साई रख दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टेन साई का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर साई आ जाएगा, और ये सी आपका यहाँ आ गया, यानी सी कॉस साई सेक स्क्वायर साई, राइट। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कैसे किया गया है, एक सेक साई से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कैसे देखिए कैसे, हमने यहाँ पर क्या बताया, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर
क्या है, कॉस साई इंटू सेक स्क्वायर साई। तो सेक सी कॉस साई इंटू सेक साई इंटू सेक साई, ठीक है। सी कॉस साई इंटू सेक साई, और इसको लिख सकते हैं 1/1 कॉस साई। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आप दो ही चीज़ें, तो थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिएगा आप, या आप समझ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो dx अपन डी साई का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब आपको पता है सेक साई का इंटीग्रेशन सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई होता है। एक आर्बिट्री जोड़ दीजिए। अब इसके लोएस्ट पॉइंट पे जाइए, वह बी इज कांस्टेंट। ये लोएस्ट पॉइंट डायग्राम आपको याद होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x बराबर 0 और साई इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो रिलेशन है प्रूव करना है वो आ जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, विच इज द रिलेशन बिटवीन x एंड साई। हो सकता है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए फॉर कॉमन कैटेगरी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x और साई, ऐसे ही पूछ सकता है, या आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको दिखेगा कि हमें क्या प्रूव करना है। तो ये रिलेशन आपका था क्या था, 4 था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रिलेशन 5 पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं, आइए नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। और इस रिलेशन को हमने क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड ऑर्डिनेट। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो हो सकता है उस क्वेश्चन को, इसका रिलेशन ना देके उस क्वेश्चन को पूछा जाए, तो आप एक बार देख लें उस क्वेश्चन को और पढ़ लीजिए क्वेश्चन कि अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो समझ लीजिए वही यही रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। द टेंशन टी, आपने इस डायग्राम से बहुत पहले आप परिचित हैं कि एक हमारा ये ए बी चैन है, कुछ इस तरह से लटका हुआ है, और इस पर ये हमने टेंजेंट यहाँ पर डाला, तो ये टेंशन टी काम कर रहा है, इधर T0 काम कर रहा है। इसका जो वेटेज है ये W है, ये पॉइंट P से यहाँ पर C से इसका जो लेंथ है वो C है, इसके बीच लोएस्ट पॉइंट C और O के बीच जो लेंथ है वो C है। आप इससे परिचित हैं बहुत पहले से, एंगल साई बन रहा है। तो द टेंशन T एट एनी पॉइंट P x y इज गिवन बाई, पता ही दो फोर्स जब काम कर रहे थे तो जो T साई था वो T0 के इक्वल था। मतलब ये जो टेंशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर वो काम कर रहा है, वो किस फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है, T0 T कॉस साई के, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स वहाँ पर बैलेंस कर रहा था, T0 WC के, क्योंकि ये जो इसका लेंथ है, जो इसका वेटेज है, यही तो इसके बैलेंस करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली T0 इक्वल है, तो ये WC के इक्वल हो जाएगा T कॉस साई। अब हम जानते हैं, जब इसको आप इधर लेके जाओगे, कॉस साई को इधर 1/sec कर दो, इसको इधर लेके जाओ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। हम जानते हैं C sec साई इक्वल टू Y होता है। अभी रिलेशन पढ़ा आपने कि Y इक्वल टू C sec साई होता है, तो वहाँ से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, Y रख दिया, तो T इक्वल टू WY हो जाएगा, विच इज़ द रिलेशन बिटवीन द टेंशन T एंड ऑर्डिनेट Y। यही रिलेशन है। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट इसके रिलेशन थे कैटेगरी के, कॉमन कैटेगरी के, वो सब कर लिए हैं, और मैक्सिमम इसमें से एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, पूछे भी गए हैं, और पूछे आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। ये नहीं कि आप इस साल ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले साल ना पूछा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर बार ये पूछा जाता है, कोई ना कोई इसमें से रिलेशन आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।